नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल एआई मूवी रिव्यूज पर। और आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की, जो कि डेमन स्लेयर सीरीज का अब तक का सबसे ग्रैंड और इमोशनल हिस्सा है। अगर आप एनिमे फैन हैं तो यकीन मानिए ये मूवी आपके लिए किसी सपने से कम नहीं है। हर फ्रेम, हर एक्शन, हर इमोशन और बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि थिएटर से निकलने के बाद भी लंबे समय तक आपके जहन में बस जाता है। और हाँ, अगर आपने म्यूगन ट्रेन आर्क और पहले 2 सीजन्स नहीं देखे, तो ये फ़िल्म समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। इन्फिनिटी कासल की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पिछला सीज़न खत्म हुआ था। कगया उबुयाशिकी का बलिदान और उनकी योजना, जिसमें उन्होंने खुद को कुर्बान करके मूजान किबुत्सुजी को सामने लाया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मूजान के कैप्चर के साथ पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प इन्फिनिटी कासल में खींच लिया जाता है। यहीं से शुरू होती है वो डार्क और इंटेंस जर्नी, जहां हर हाशिरा, हर डेमन स्लेयर को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। इन्फिनिटी कैसल का डिजाइन ही इतना अजीब और रहस्यमयी है कि हर पल दर्शक को सरप्राइज मिलता है। दीवारें बदलती हैं, रास्ते टूटते हैं और हर कोने में मौत छुपी हुई है। यहाँ हम देखते हैं हाशिरा बनाम अपर मून डेमन्स की जबरदस्त फाइट्स। हर लड़ाई अपनी अलग इंटेंसिटी लिए हुए है। सानेमी, ग्योमई, ओबनाई जैसे हाशिरा के फाइटिंग स्टाइल और उनकी ताकत स्क्रीन पर बिजली गिरा देते हैं। तंजरो की स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन आपको पूरी तरह जोड़कर रखती है। उसकी हर तलवार की वार के साथ आपको उसके दर्द और गुस्से का एहसास होता है। हालांकि एक बात जिसने मुझे थोड़ी कमी महसूस कराई, वो है नेजुको। उसकी स्क्रीन टाइम इस फिल्म में बहुत कम है। मैं सच में उत्साहित था उसे बड़े लेवल पर फाइट करते देखने के लिए, लेकिन यहाँ उसकी भूमिका थोड़ी सीमित लगी। ये मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। अब बात करें एनिमेशन की, तो यूफोटेबल स्टूडियो ने फिर से अपना जादू दिखा दिया है। इन्फिनिटी कासल का हर फ्रेम किसी आर्ट पीस से कम नहीं। बदलते रास्ते, छतों और दीवारों का हिलना, तलवारों की चमक और डेमन ब्लड आर्ट्स का इस्तेमाल, सब कुछ इतना विजुअली स्टनिंग है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये एनिमेशन है। लड़ाई के दौरान कैमरा मूवमेंट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर जो एड्रेनालिन रश देते हैं, वो थिएटर में सीट से आपको हिलने नहीं देंगे। खासकर क्लाइमेक्स के करीब, जहां टेंशन चरम पर है। लेकिन डीमन स्लेयर की असली खूबसूरती सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि इमोशंस हैं। हर हाशिरा की अपनी कहानी, उनका दुख और उनके बलिदान आपको झकझोर देते हैं। तंजिरो की अपने दोस्तों और परिवार के लिए लड़ाई और मुजान को हराने का उसका जुनून, ये फिल्म को दिल से जोड़ता है। कई जगह आपको लगेगा कि ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और रिश्तों की ताकत की भी लड़ाई है। भारत में इस मूवी की रिलीज और सफलता अपने आप में ऐतिहासिक है। पहले जहां एनिमे सिर्फ एक छोटा सा फैन बेस तक सीमित था, वहीं अब डेमन स्लेयर जैसी फिल्में मेनस्ट्रीम सिनेमाज में हाउसफुल चल रही हैं। थिएटर में दर्शकों का चीयर्स करना, तालियां बजाना, यह साबित करता है कि भारत में एनिमे कल्चर अब तेजी से बढ़ रहा है। और इन्फिनिटी कासल इस लहर का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे मिस करना पाप होगा। यह फिल्म बताती है कि एनिमे दुनिया भर में क्यों इतना बड़ा क्रेज बन चुका है। हाँ, नेजुको का कम स्क्रीन टाइम थोड़ा खला, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का एक्शन, इमोशन और एनिमेशन अनमैच्ड है। और इसीलिए मैं इसे देता हूं 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। यकीन मानिए, यह फिल्म आपको हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, ये थी मेरी समीक्षा डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की। आपको यह फिल्म कैसी लगी और आपका फेवरेट सीन कौन सा था? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद और कीप वॉचिंग एनिमे।